जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, बेल्जियम की प्रिंसेस जो हैं वो इस वक़्त भारत के अंदर हैं और बेल्जियम के डेप्टी प्राइम मिनिस्टर और बेल्जियम के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं मैक्सिम प्रीवोट वो भी ब भारत के अंदर हैं। जो इंटरेस्टिंग बात है जिसको मैं देखिए समझना पड़ेगा आपको कि हाउ द वर्ल्ड वो डॉक्टर जयशंकर ने एक बात की थी, वो बात माननी पड़ेगी। डॉक्टर जयशंकर ने भारत के हवाले से कहा था द वर्ल्ड इज़ चेंजिंग इट्स इंप्रेशंस अबाउट इंडिया। वो जो इंडिया के हवाले से इंप्रेशंस हैं वो चेंज हो रहे हैं। यही वजह है कि बेल्जियम की प्रिंसेस जो हैं वो आज खिताब कर रही थीं, तो उन्होंने किस चीज़ का ज़िक्र किया? उन्होंने कहा 2 बातें बड़ी इम्पोर्टेंट है। मतलब कमिंग फ्रॉम द हार्ट ऑफ द यूरोप, अ बेल्जियन प्रिंसेस, यूरोप का हेडक्वार्टर ब्रसेल्स को एक सेंट्रल पोज़ीशन हासिल है। प्रिंसेस कहती हैं कि बेल्जियम भारत का लॉयल पार्टनर है। हम आपके साथ लॉयल रहेंगे। अमूमन इस तरह के जुमले जो होते हैं, वो जूनियर पार्टनर एक सीनियर पार्टनर को कहते हैं कि मैं आपके साथ जनाब लॉयल रहूँगा। ये बात हुई है। दूसरा उन्होंने बात की जी कि जो अशोका का विज़न और पीस था और उसकी जो विज़डम थी। आपको पता है कि अशोका जो 3rd एम्परर थे मौर्य डायनेस्टी के, वो कहा जाता है कि ही इज़ नोन फॉर हिज़ पीस और उनका एक नॉन वायलेंस और का एक विज़न था। और वो एक बुद्धिज़्म को उन्होंने अडॉप्ट किया और वो बेसिकली ही यूज्ड टू टॉक ऑफ जैसे मैंने बताया नॉन वायलेंस या वॉर को ख़त्म करना है और ख़ास तौर पे जो एक कलिंगा वॉर हुई थी, उसको उन्होंने उसकी तबाही देखते हुए कहा कि ये जो मिलिट्री के जो तजर्बे होते हैं, ये ठीक नहीं है। उसने डिप्लोमेसी, कल्चरल एक्सचेंज को अहमियत दी और और उसने जो धर्मा का कॉन्सेप्ट था कि जो एथिकल बिहेवियर है, कंपैशन, एक-दूसरे के साथ अमन से बात करना और मतलब इन चीज़ों को उन्होंने बेल्जियन प्रिंसेस हाइलाइट कर दी। सो इट मीन्स कि वो भारत में आके भारत के अंदर जो वो अकबर का ज़िक्र नहीं कर रही, वो मुगल एम्पायर का ज़िक्र नहीं कर रही, वो मौर्य डायनेस्टी का ज़िक्र कर रही। समझ रहे हैं आप बात को? सो जो भी लोग इंडिया आते हैं, दे डू अंडरस्टैंड कि हमने क्या बात करनी है एंड व्हाट भारत स्टैंड्स फॉर। तो ये जो प्रिंसेस साहिबा ने जो बात की है कि हम आपके लॉयल पार्टनर हैं। अच्छा मुझे ज़ाहिर बात है मैं इस चीज़ को अगर आप पढ़ेंगे तो इट्स इट्स बहुत सारे लोग इसको इस तरह रीड करेंगे कि भाई बेल्जियम जो है वो बड़ा मुल्क है, इम्पोर्टेंट प्लेयर है। लेकिन बेल्जियम की जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक जो माइट है, मैं बेल्जियम अभी बेल्जियम इज़ वन ऑफ माय फेवरेट अ जिसे कहते हैं ना मुल्क है। मैं अभी पूरी जो समर है ऑलमोस्ट वो मैं बेल्जियम में गुज़ार के आया हूँ, पिछली समर मैं वहीं पे था। आई वाज़ इन बेल्जियम, आई हैड अ लॉट ऑफ टाइम स्पेंट इन मॉन्स, इन ब्रसेल्स, इन गेंट। उसके अलावा इन क्या नाम है उसका, जो मेरा फ़ेवरेट टाउन है का अ, ओ यार मुझे भूल गया जो वो वेयर देयर इज़ अ कैनाल, क्या उसे कहते हैं? बहरहाल सो सो द क्वेश्चन रिमेन्स कि भारत जो है उसको दैट्स हाउ द बेल्जियन गवर्नमेंट इज़ ट्रीटिंग कि वो कह रहे हैं भाईजान, भाईजान आप हमें बड़े इम्पोर्टेंट हैं। आप हमारे लिए बड़े इम्पोर्टेंट हैं। और ये जो बेल्जियम की प्रिंसिपल है वो इकोनॉमिक मिशन को लीड कर रही हैं। प्रिंसेस एस्ट्रिड जो हैं, वो किंग फिलिप एक बड़ा डेलीगेशन आपको पता है 350 बंदा ऑलमोस्ट 325 बंदा आया हुआ है बेल्जियम से। एकेडमिक, पॉलिटिकल ये मतलब एक बहुत बड़ी चीज़ है। किंग को रिप्रेजेंट कर रही है ना बेसिकली और ये किंग की छोटी बहन है और ये समझ लें जो बेल्जियम की जो इकोनॉमिक मिशन है
उसमें उसको लेके आई हैं और इंडो पैसिफिक के हवाले से भी बात करेंगी कर रही हैं। और सारे का सारा सॉरी वो जो टाउन की मैं बात कर रहा था ब्रूश, ठीक है? ब्रूश जो है वो मैं उसकी बात कर रहा था। ब्रूश इज़ वन ऑफ द वेरी एक ओल्ड टाउन है, बड़ा खूबसूरत और बड़ा मज़ा आता है वहाँ जाके व्हेनेवर आई गो। इस समर भी मैं 1-2 दफ़ा गया था वहाँ पे। सो इट्स अ 50 मिनट 1 आवर ड्राइव ऑल वे फ्रॉम ब्रसेल्स ऑलमोस्ट। सो रास्ते में 2 चालान भी करवाए थे मैंने। बहरहाल सो द पॉइंट हियर इज़ के ये जो जिसे कहते हैं ना कि एक दैट्स हाउ बेल्जियम इज़ ट्रीटिंग इंडिया कि वो आए हैं मदद लेने। वो आए हैं, कह रहे हैं कि भाईजान हम आपके लॉयल पार्टनर रहेंगे, हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। अग्गू तुसी हिसाब ला लो, मतलब किस तरह की बात हो रही। डॉक्टर जयशंकर से भी उनके जो बेल्जियम फॉरेन ऑफिस के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर फॉरेन अफेयर्स हैं, मैक्सिम प्रिवॉट जो उनकी मुलाकात हुई है। प्रिंसेस की भी मुलाकात जो है हुई है क्योंकि वो डेलीगेशन लीड कर रही हैं और और वो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह से भी मिली। रीजनल सिक्योरिटी सो ऑन एंड सो फोर्थ जो भी बातें हैं। सो बट द पॉइंट इज़ कि ये डिफेंस मिनिस्टर से मिलना इससे मिलना मेरा ख़्याल है कि शी हैज़ येट टू मीट द प्राइम मिनिस्टर और ये चीज़ें हैं। और आपको पता है ना कि देयर इज़ अ फ्रेंच एरिया एंड देयर इज़ अ फ्लेमिश एरिया। तो छोटा-सा बेल्जियम है, ऑल अबाउट चॉकलेट्स, ऑल अबाउट मैनी सो मेनी अदर थिंग्स। अच्छे भले वो जैसे कहते हैं ना अ, फसलें-फुसलें भी होती हैं वहाँ पे। अगर आप थोड़ा-सा शहर से बाहर निकल जाएँ, तो आपको नज़र आएगा कि काफ़ी ज़्यादा व्हेन यू गो टू मॉस और इस तरह के इलाकों में। थोड़ा-सा तो आप चलें, एक ज़रा थोड़ा-सा चलें फ्रांस आ जाता है, इधर थोड़ा-सा चलें जर्मनी आ जाता है, ठीक है? ऊपर थोड़ा-सा जाएँ तो आई थिंक हॉलैंड है। तो हॉलैंड तो बिल्कुल मतलब छोटा-सा मुल्क है बेल्जियम और अच्छा मुल्क है, खूबसूरत मुल्क है, लॉट ऑफ मनी रिसोर्सेज़ और द लैंग्वेज दे स्पीक ऑब्वियसली इज़ फ्रेंच एंड फ्लेमिश बोथ। बहरहाल ये इंडिया और फ्रांस की इंडिया और जो बेल्जियम के जो ताल्लुकात हैं, इसको मेरा ख़्याल है बेल्जियम भी देख रहा होगा कि फ्रांस बहुत वध-वध के आ रहे हैं, ठीक है? तो बेल्जियम वाले जो हैं वो फ्रांस वाले हैं जो वो बेल्जियम को अपना जूनियर पार्टनर किसी हद तक समझते हैं। सो ये जिसे कहते हैं ना ये एक चीज़ है कि वो समझते होंगे कि फ्रांस के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। सो हमें वो जिसे कहते हैं ना देयर इज़ अ बैग्लो इंडियन रिलेशंस को इम्प्रूव करना है। और आपको पता है मज़े की बात बताऊँ, बेल्जियम कहता है कि हमारे इंडिया से ताल्लुकात है, दे स्टार्ट फ्रॉम द 18th सेंचुरी। जब मर्चेंट शिप्स जो थी, वो ऑस्टेंड से आती थी। ऑस्टेंड इज़ अ स्मॉल टाउन, खूबसूरत है, वहाँ पे साहिल-सुहिल, बस वो है, बड़े कैसीनो-शसीनो, इट्स एडजेसेंट टू क्या नाम है उसका, ब्रूस के एडजेसेंट है, छोटा-सा टाउन है ये भी, अच्छा प्यारा है। वो कहते हैं जी 18वीं सदी में ऑस्टेंड जो है, वहाँ से ये शिप्स आती थी इंडियन कोस्ट में। और ये 1947 के बाद जो है इंडिया ने फिर और बेल्जियम के डिप्लोमेटिक ताल्लुकात हुए। सो वो कह रहे हैं जनाब ऑस्टेंड ऑस्टेंड से आप देखें तो सामने ही ऑलमोस्ट बरतानिया है क्योंकि बेल्जियम से मेरे ख्याल है 30-40 मिनट्स फ्लाइट और बेल्जियम से आप जा सकते हैं या फ्रांस से भी जा सकते हैं। बस फेरी भी जाती होगी शायद लेकिन अंडर वाटर भी सिस्टम है इनका। इंग्लैंड जाने का। सो वो कहते हैं जी ऑस्टेंड से हम चलते थे। ऑस्टेंड से आप ज़रा इमेजिन करें ना, ऊपर बेल्जियम, नीचे फ्रांस, ठीक है? फ्रांस से होते-होते इट मीन्स कि ये पोर्चुगल, पोर्चुगल से मेडिटेरेनियन, मेडिटेरेनियन से फिर स्विस, तब स्विस तो उस तरह नहीं बनी होगी या शायद ये पता नहीं, वो अफ्रीकन साइड से होके आते होंगे। सो इसको आप अंदाज़ा लगा लें कि वो कह रहे हैं कि जी हम तो ऑस्टेंड से शिप्स चलती थी और इंडिया आती थी। और हमारे बड़े ताल्लुकात हैं। और क्योंकि बेल्जियम की जो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट बेल्जियन इंडस्ट्रीज़ डायमंड्स।
और इंडिया के अंदर भी आपको पता है मेरठ के सूरत कौन-सा इलाका है जहाँ पे रिसेंटली नरेंद्र मोदी ने आई थिंक गुजरात में एक बहुत बड़ी बेल्ज डायमंड मार्केट जो है उसका भी इफ्तिताह वगैरह किया था। सो ये आप समझ लें कि दे हैव बीन डूइंग सम गुड वर्क इन दिस कि वो समझते हैं कि ये हमें इंडिया के साथ काम करने की ज़रूरत है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स दिस दैट वो काफ़ी ज़्यादा वो लगे हुए हैं। सो इट्स समथिंग इंटरेस्टिंग मुझे तो मैं इसको देख के बड़ा थोड़ा हैरान हुआ हूँ कि बेल्जियम जो है वो उसने थोड़ा बढ़ के इस लेवल पे ताल्लुकात को लेके आना और उसकी वजह यही है शायद कि वो समझते हैं कि ये एक इम्पोर्टेंट रिलेशन है और इसको हमें हर कीमत पे इसको अहमियत देनी है। सो ये बेल्जियम साइड से चीज़ें इनिशिएट की जा रही हैं। बेल्जियन साइड से चीज़ें जो हैं वो इनिशिएट की जा रही हैं। बेल्जियम को इस चीज़ का पता चल गया है कि पायन नद नाल ताल्लुकात जो है ना वो रखने ज़रूरी हैं। सो इसीलिए और फिर इसमें डिफेंस मिनिस्टर जो है राजनाथ सिंह वो भी वैसे तो ईयू के देखें ना अभी अभी ईयू प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर जो हैं वो निकली हैं, तो फिर बेल्जियम से एक डेलीगेशन आ गया। तो वो भी ब्रसेल्स में ही बैठती हैं। तो आप इमेजिन कर लें इससे कि हाउ यूरोप इज़ लुकिंग टुवर्ड्स बेल्जियम कि 335 लोगों को लेके आना, 180 कंपनीज़ 180 कंपनीज़ 330-35 लोगों को डेलीगेशन लेके आना। ये कहा जा रहा है कि बेल्जियम और इंडिया के ताल्लुकात में दिस इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ये पार्टनरशिप है या ये जो रिलेशनशिप है, ये जो दौरा है, ये वो है कि जिसको डेप्टी प्राइम मिनिस्टर और किंग जो है, वो खुद इसको भेज रहे हैं। और कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स ऑन सो ऑन अदर थिंग्स। सो इट मीन्स कि वो देख रहे हैं कि ये सारे का सारा यूरोप आ गया था। क्योंकि मैं तो जो सारा फ़ॉलो कर रहा हूँ, अगर आपको याद हो पिछले साल स्पेनिश आए, जर्मन आए ग्रीक आए फ्रेंच तो ज़ाहिर बात है आते ही रहते हैं यूरोप में से और अभी ये बेल्जियन आ गए और ये मेरा ख़्याल है ये समझ रहे थे कि हम पीछे रह गए हैं। जर्मनी भी था, स्पेन, इटली सारे मेजर ममालिक जो हैं वो हो के चले गए हैं। और जो वहाँ पे ज़ाहिर बात है जो बेल्जियन है जो एम्बेसी है, बड़े फाइन अच्छे डिप्लोमेट्स होते हैं। आई हैड द ग्रेट ऑनर टू मीट मैनी ऑफ द बेल्जियन डिप्लोमेट्स बड़े ज़बरदस्त, ऑनेस्ट, डेडिकेटेड, क्लियर हेडेड डिप्लोमेट्स होते हैं बेल्जियम के। मैं एक नहीं कइयों को मिला हूँ अभी थोड़े दिन पहले ही। अ पाकिस्तान के अंदर जो बेल्जियम के नए एम्बेसडर आए हैं, मैंने उनका डिनर घर पे किया हुआ था, काफ़ी दोस्तों को भी बुलाया था। तो बड़े सीधे, बड़े ज़बरदस्त लोग हैं, अपने काम से काम करते हैं, डेडिकेटेड, मोटिवेटेड कि अपने मुल्क के लिए कोशिश करनी है, काम करना है। सो मेरा तो बेल्जियम से थोड़ा-सा इसलिए भी एक है कि आना-जाना लगा रहता है वहाँ, कुछ ना कुछ मैं करता रहता हूँ। सो बहरहाल ये एक इनकी प्रिंसेस का आना ये डेलीगेशन आना और मेरा ख़्याल है कि जो बेल्जियन जो एम्बेसी है दिल्ली के अंदर वो महसूस कर रही होगी। वो महसूस कर रही होगी कि भाई साहब हमें काम करने की ज़रूरत है। हमें चीज़ों को आगे लेके आने की ज़रूरत है और वो आगे हम इस तरह लेके आ सकते हैं कि सारे के सारे बाकी जो ममालिक हैं, वो तो हो के चले गए हैं। सारे के सारे बाकी ममालिक तो यूरोप से होके चले गए हैं, हमारे लोग क्यों नहीं हैं? ठीक है जी। अम, सो इस चीज़ को इस चीज़ को ये समझें। सो उन्होंने इसलिए जो है वो इस चीज़ को कहा कि भाई साहब आप जो है वो आप भी आएँ। सो इसलिए हाईएस्ट लेवल जो डेलीगेशन है, वो मंगवाया गया है वहाँ से। ये उनकी ये कहने पे मंगवाया गया है। उन्होंने ये कहा है कि आप डेलीगेशन लेके आएँ या हमें अब आना चाहिए, हमें अब ये गैप फिल नहीं होगा। ठीक है जी। अ, खैर एनी हाउ लेट्स सी अब ये किस हद तक ये रिलेशनशिप की क्या बुनियाद जो रख के जा रही हैं प्रिंसेस जो हैं वो उसको कैसे और क्या मिलता है इस हवाले से बड़े बड़े एक इम्पोर्टेंट वो जिसे कहते हैं ना एक एक माइलस्टोन है दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में। अब देखें हर यूरोप का हर मुल्क एक-एक करके पहुँच रहा है, स्कैंडिनेवियंस एंड अदर्स, बट वी विल कीप ट्रैकिंग ऑन दिस के लेकिन उनका अशोका को याद करना,
उसके विज़न को याद करना, उसकी पीस को याद करना। वो ज़ाहिर बात है उनको तो शायद इतना ना पता हो लेकिन उनको जो ब्रीफिंग देने वाले लोग होते हैं, जो जो लोग उनको पता था कि क्या किस अंदाज़ से बात करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगले दिन जब ईयू प्रेज़िडेंट आई थी, तो उनको वो महात्मा गांधी के ले गए वहाँ पे। ठीक है, तो ये आई हैं तो इनको तो मेरे ख़्याल है महात्मा गांधी पे नहीं लेके गए ये, लेकिन फिर भी इन्होंने आके अशोका द ग्रेट की बात की। सो देखें, उनकी जो 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 चॉइस ऑफ वर्ड्स है मैं उसको देख रहा हूँ, कि बेल्जियन प्रिंसेस कह रही हैं कि बेल्जियम इज़ अ लॉयल पार्टनर। लॉयल मतलब हम आपके लॉयल रहेंगे। वो एक्सेप्ट कर रही हैं दैट इंडिया इज़ अ मेजर प्लेयर। वो एक्सेप्ट कर रहे हैं दैट इंडिया इज़ अ बिगर प्लेयर। मुझे तो इसकी यही डेफ़िनेशन नज़र आ रही है। अगर आपको कोई डिफरेंट डेफ़िनेशन इसकी समझ आ रही हो, तो प्लीज़ मैसेज वो कर दें, जो मैं बहुत सारे रिप्लाईज़ पढ़ता भी हूँ और बहुत सारे नहीं भी पढ़ता, टाइम नहीं मिलता। लेकिन बहुत सारे रिप्लाईज़ को मैं पढ़ता हूँ, जानता हूँ, देखने की कोशिश करता हूँ कि हमारे दोस्त हमसे क्या मोहब्बत करते हैं। ठीक है ना जी? थैंक यू वेरी मच।